आप देख रहे हैं कोसी न्यूज़ 7 और मैं हूं ओपी राजू। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाची पदाधिकारी के वेश में ऑब्जर्वर सौमित्र शंकर सेन गुप्ता ने उम्मीदवार एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के साथ एक आवश्यक बैठक की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ऑब्जर्वर श्री सेन गुप्ता ने चुनाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश से उम्मीदवारों को अवगत कराया। बैठक में उम्मीदवारों की ओर से कई प्रश्न पूछे गए, जिसका जवाब श्री सेन गुप्ता एवं निर्वाची पदाधिकारी नीरज कुमार के द्वारा दिया गया। आज निर्वाची पदाधिकारी वीरपुर के वेश में उम्मीदवारों के साथ एक बैठक रखी गई थी। हम लोग यह जानना चाहेंगे कि बैठक में जो उम्मीदवार हैं उनको क्या क्या हिदायतें दी गई, क्या क्या सलाह दी गई है। प्रेक्षक महोदय के उपस्थिति में आज सभी जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं और उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं, उनके साथ बैठक की गई। बैठक में जो चुनाव है 11 नवंबर को जो हमारे यहाँ पे छातापुर विधानसभा में चुनाव होना है, उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में उनको बताया गया। साथ ही जो सी विजिल ऐप है उसके बारे में जानकारी दी गई। एक्सपेंडिचर के बारे में उनको जानकारी दी गई है। साथ ही साथ 29 अक्टूबर को जो रेंडमाइजेशन है, द्वितीय रेंडमाइजेशन है, उसमें सभी कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट रहेंगे, ताकि जो रेंडमाइजेशन के बाद जो बूथ अलॉट होता है उसकी वो सूचना मिले और कॉपी भी उनको हम लोग उस दिन देंगे। चुनाव प्रचार के क्रम में जो ऑफिसेस बनते हैं, पार्टी ऑफिस बनाए जाते हैं उम्मीदवारों की ओर से, और वहाँ लाउड स्पीकर का प्रकोप इतना ज़्यादा होता है कि आम लोगों का आजू बाजू में रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करने जा रहा है? जो भी परमिटेड लाउड स्पीकर है उनका जो लिमिट है उसमें उनको अपना ध्वनि को रखना है। साथ ही साथ जो अवधि है सुबह 6 बजे के 10 बजे रात्रि तक, उतना ही समय में उनको लाउड स्पीकर बजाने का परमिशन है। तो बिना परमिशन का कोई भी लाउड स्पीकर ना बजाएं, इस चीज़ के लिए हमारा जो FST है वो फील्ड में घूमता है। अगर इस प्रकार कंप्लेन आता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। पिछले इलेक्शन में भी एक बार उम्मीदवार की ओर से 200-250 बाइकर्स की रैली निकलती थी। क्या इस बार भी वो हुजूम देखने को मिलेगा? रैली जहाँ तक प्रश्न है, तो रैली का तो वो परमिशन लेते हैं और उसमें संख्या बताते हैं। अगर गाड़ियाँ रहती हैं तो गाड़ियों के बारे में भी उनको डिटेल देना होता है, ताकि जो गाड़ियाँ, हमारा जो टीम है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम है, और वो भी उनका टीम जो है ना वो भी मॉनिटर करता है, ताकि जो MCC है उसका वायलेशन ना हो सके। एनी क्वेश्चन? सर, आज सभी राजनीतिक दल के लोगों को उनका चुनाव चिन्ह दिया गया है और बैठक भी की गई है। सभी 13 जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनको जो 7A के अप्रूवल के बाद उनका जो क्रमांक होता है, किस क्रमांक पे उनका है, उसके बारे में, और जो नेशनल पार्टी है और जो स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी है उनका तो चुनाव चिन्ह पहले से ही निर्धारित होता है। इसके अतिरिक्त कुछ जो RUPP जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनके द्वारा जो छूट मांगा जाता है, उसमें जो है उनको उसके अकॉर्डिंगली चुनाव चिन्ह निर्धारित रहता है, वो दिया जाता है। और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होते हैं उनके द्वारा नॉमिनेशन पेपर में जो मांग की जाती है उसके आधार पर चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। तो 7A का जो है पटना में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से स्वीकृति उपरांत सभी कैंडिडेट को उनके क्रमांक और चुनाव चिन्ह के बारे में जानकारी दी गई है और उनको पत्र दिया गया है।